हेलो एवरीवन। स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये विलियम सेरेवान ने लिखी है। ये स्टोरी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है जो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिस ट्राइब की पहचान ही है भरोसा और ईमानदारी। अब राइटर हमारे बताते हैं कि जब पुराने अच्छे दिन थे और राइटर 9 साल के थे और लाइफ उनके लिए एक मिस्टीरियस सपने जैसे थी, तब उनका चचेरा भाई मुराद, जिसको सब क्रेज़ी समझते थे जो भी उसे जानते थे राइटर के अलावा, वो राइटर के घर जाता है सुबह 4 बजे और जगा देता है विंडो पर आवाज़ करके। वो बोलता है अरम, यानी राइटर का नेम है अरम और जो राइटर के कज़िन है उसका नेम है मुराद। तो आरम अपने बिस्तर से कूदता है उछल के और विंडो के बाहर देखता है। तो जब वो देखता है तो उसे विश्वास नहीं हो पाता वो जो भी देखता है। अभी तक सुबह नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी रोशनी थी उस रोशनी से वो समझ गए थे कि वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। उनका कज़िन मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। फिर आरम विंडो के बाहर अपना सर निकालते हैं और आंखें रब करते हैं। फिर मुराद आर्मेनियन में बोलता है, हाँ ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। अब जल्दी करो अगर तुम्हें सवारी करनी है तो। अब अरम ये बात तो जानता था कि मुराद अपनी लाइफ पूरी तरह से इंजॉय करता था, उनसे तो ज़्यादा ही करता था जो गलती से इस दुनिया में आ गए हैं। अब एक तरफ बात ये थी कि जो भी उनकी मेमोरीज़ में होता था सिर्फ हॉर्सेस हॉर्सेस, जितनी भी चाहते थी उनकी उन दोनों की लाइफ में वो सिर्फ हॉर्सेस के लिए थी। ये तो वंडरफुल पार्ट था, लेकिन दूसरा पार्ट ये था कि वो गरीब थे और उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी पूरी ट्राइब एक बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जी रही थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पेट में खाना रख सके। और वो जो ऑनेस्टी के लिए फेमस है उनकी ट्राइब गैरोग्लेनियन फैमिली 11th सेंचुरी से फेमस है, लेकिन तब वो वेल्दीएस्ट फैमिली हुआ करते थे। लेकिन वो पहले प्राउड थे, उसके बाद ऑनेस्ट थे और उसके बाद वो सोचते थे कि क्या सही करना है और क्या गलत करना है। ये वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि मैं पहले इंडियन हूँ उसके बाद हिंदू या मुस्लिम हूँ। तो वैसे ही वो पहले तो प्राउड थे, उसके बाद ईमानदार थे, फिर वो सोचते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब उनकी फैमिली। वो किसी का फ़ायदा उठाने की सोच भी नहीं सकते थे, चुराने की बात तो दूर की है। और इसी ये सब सोचते सोचते ही अरहम घोड़े को भी देख रहे थे। वो उसे सूंघ सकते थे, एक बहुत ही लवली स्मेल उन्हें आ रही थी। वो घोड़े की सांसों को भी सुन सकते थे, बहुत ही एक्साइटिंग थी। लेकिन वो सोच रहे थे भला एक घोड़े का मेरे या मुराद के या फिर कोई भी हमारी फैमिली का उसके साथ क्या काम। अब मुराद ये घोड़ा खरीद तो सकता नहीं और उसने ये चुराया होगा इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। कोई भी गैरोग्लिनियन फैमिली का मेंबर एक चोर तो नहीं हो सकता। तो पहले आरम ने अपने कज़िन के ऊपर घूरा, फिर उसने घोड़े को घूरा। दोनों ही शांत थे, बिल्कुल पवित्र शांति थी दोनों में और थोड़ा-थोड़ा हँस रहे थे। तो पहले तो खुश हुआ आरम, उसके बाद उसे थोड़ा डर लगा कि कहीं इसने चोरी ना की हो। फिर अरम ने पूछा मुराद से कि कहाँ से चुराया तुमने ये घोड़ा। तो फिर मुराद बोला कि तुम विंडो के बाहर आ जाओ अगर तुम्हें सवारी करनी है तो। कि हाँ, अब तो अरम इसको विश्वास हो गया था कि ये बात सच है कि इसने घोड़ा चुराया है और ये मुझे इनवाइट करने आया है कि मुझे सवारी करनी है या नहीं करनी। तो उन्हें तो करनी थी सवारी। अब घोड़ा चुराना, वो ये सब सोच रहे थे कि ये जो हमने किया है ये चोरी नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्रेज़ी हैं घोड़े के लिए और जब तक हम इस घोड़े को बेचने की कोशिश ना करें तब तक तो ये चोरी नहीं है। ये वैसे चोरी नहीं है कि जैसे आप पैसा चुरा लो। तो मतलब वो ये मान रहे थे कि हम सवारी कर रहे हैं घोड़े की, ये कोई चोरी नहीं है। तो फिर अरम बोलते हैं कि ठीक है, मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। फिर मुराद बोलता है हाँ ठीक है, जल्दी कपड़े पहन लो और आ जाओ। फिर वो दोनों घोड़े की सवारी पे चल पड़ते हैं। वो टाउन के किनारे पर रहते थे वॉलनट एवेन्यू में और उनके घर के पीछे ही था जितने भी बाग वगैरह थे। 3 मिनट भी नहीं हुई थी वो जैतून के बाग में पहुंच गए थे। मतलब जैतून के पेड़ों से भरा हुआ रास्ता था, वहाँ पर वो पहुंच गए थे। आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।